गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम नन्ही पढ़ेंगे। तो नन्ही में पाठ 7 तक हम पहले पढ़ चुके थे। अब आज हम पढ़ेंगे पाठ 8, दो बैलों की कथा। तो देखो बेटा, झूरी एक किसान था, यानी उस किसान का क्या नाम था? झूरी। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। उसके पास दो बैल थे और उनका उसने नाम रखा था, एक का हीरा और दूसरे का मोती। दोनों में बहुत प्यार था। किस में? दोनों में बहुत प्यार था। नांद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ ही हटाते। यानी आपके यहाँ पर किसकी दोस्ती की बात की गई है? हीरा और मोती की दोस्ती की बात की गई कि दोनों में ही घनिष्ठ प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था। अगर वो खाने के लिए नांद में मुंह डालते तो एक साथ डालते और एक ही साथ हटाते। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। यानी जो किसान था झूरी, वो हीरा और मोती के खाने पीने का बहुत ही ध्यान रखता था, पर कभी भूलकर उन्हें मारता पीटता नहीं था और उनको कभी भी वो मारता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है, वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। यानी कि आजकल जानवर भी बेटा प्यार को समझते हैं। तो उन्होंने, जो झूरी था, वो कभी भी हीरा और मोती को मारता नहीं था, उनके चारे की व्यवस्था कर रखता था। तो इस प्यार को वो जो हीरा और मोती थे वो दोनों बहुत ही अच्छी तरह से समझते थे। तो पशु भी प्यार का भूखा होता है और वो भी झूरी को बहुत प्यार करते थे, वो भी उसको चाहते थे। झूरी की पत्नी का भाई घीसू एक बार हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। यानी उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी का भाई आया है, भाई का क्या नाम दिया है? घीसू। और हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाना चाहता है। तो बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ ले जा रहा है। यानी क्योंकि वो झूरी से बहुत प्यार करता था, तो वो चाहते थे कि वो हमें क्यों और कहाँ ले जा रहे हैं। तो रास्ते में उसने बैलों को बहुत पीटा। किसने पीटा? घीसू ने। जबकि झूरी उसको बिल्कुल भी मारता पीटता नहीं था। लेकिन जब घीसू उन दोनों बैलों को ले जा रहा था, रास्ते में उसको बहुत पिटाई की। पर घर पहुंचकर उसने उसके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। यानी खाने के लिए उसे हरी हरी घास नहीं, सूखा सा भूसा डाल दिया। पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। यानी वो दिन भर के चलते चलते भी थक गए और घीसू ने उनको मारा और मारने के बाद उसको घर ले जा कर के सूखा भूसा दे दिया। लेकिन वो जो झूरी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, हीरा मोती ने उस सूखे भूसे को बिल्कुल भी मुंह तक नहीं डाला। रात होने पर बैलों ने वहाँ से भाग जाने का निश्चय किया कि रात हो जाएगी और तब हम यहाँ से भाग जाएंगे। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली और भाग निकले। और रात में वो वहाँ से भाग निकले, यानी उन्होंने इतनी ताकत लगाई और वो वहाँ से रस्सियों को तोड़ करके भाग आए। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़ा देखा, झूरी अपने खेतों पर जब सुबह गया तो उसने थान पर खड़ा देखा। वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। यानी कि उनको भाई लेकर गया था, पत्नी का भाई घीसू लेकर गया था और ये वहाँ से भाग करके यहाँ वापस आ गए और उनको देखकर उसको बहुत परेशानी हुई, बहुत गुस्सा करने लगी। उसने उसके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे खुश थे। किसने डाल दिया? झूरी ने उनके सामने भी रूखा सूखा भूसा डाल दिया, लेकिन वो फिर भी खुश थे। अगले दिन घीसू फिर आया। इस बार वह अपने गाड़ी में जोड़कर ले चला। पहले तो खाली ऐसे लेके गया, अब की बार गाड़ी लेकर आया और गाड़ी में उनको जोड़कर ले गया। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था, उसने गाड़ी संभाल ली। यानी एक तो चाहता है कि मैं इसको गड्ढे में ढकेल दूँ, गाड़ी निकले ही ना, लेकिन जो हीरा था वो समझदार था, उसने गाड़ी को संभाले। जैसे तैसे घीसू घर पहुंचा और वो भी घर पहुंच गए। अब घीसू ने सबसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब उन्हें मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों में बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता।
वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते ही रहते। यानी वो फिर दोबारा एक बार तो उनको लेकर गया और वो वहाँ से भाग करके वापस आ गए। किसके पास आ गए थे? झूरी के पास। लेकिन उसकी पत्नी उनको देख करके बिल्कुल ही जल भुन गई। उसको बहुत ही परेशानी हुई कि ये यहाँ पर वापस क्यों आ गए। हीरा मोती जो थे वो झूरी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, जबकि उसने भी उनको सूखा भूसा डाल दिया खाने के लिए, लेकिन वह फिर भी खुश थे। तो बेटा आज के होमवर्क के लिए आपको पाठ पूरा 2 बैलों की कथा पूरी पढ़नी है और बुक एक्सरसाइज छांटनी है। इसमें से ढूंढने हैं प्रश्न उत्तर।